नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये पिछले वर्षों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश। आगे है प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा भास्कर। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो ये होगा अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, म्यांमार में। मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इन्होंने कितने बार किया था? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 में। इन्होंने मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर का हीरा लूटा था, याद रखना। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। ये नादिर शाह वही है जिसने कोहिनूर का हीरा लूटा था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? इसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, जो कि शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? कौन थे वैज्ञानिक? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देगा? किरीट। किरीट का मीनिंग क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य का वह भाग जो दिखता है उसे किरीट कहते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा कवक के द्वारा। ये लाल सड़न रोग किसके जनित है? कवक जनित रोग है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और आम प्रश्न है। इसके नाम की तरह ही आम है ये। आम का वानस्पतिक नाम मैंगनीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में, क्योंकि जापान ही सबसे ज़्यादा विकास करता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने घोड़ों को दागने की प्रथा भी चालू की थी।
कहा जाता है कि जो दुकानदार इसके काल में वजन में हेरा फेरी करता था उसके शरीर का मांस उतनी मात्रा में काट लिया जाता था जितनी मात्रा में वह वस्तु में हेरा फेरी करता था। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो वो था बनारस का। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? बहादुर शाह प्रथम के काल में। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ये आगे पूछा गया प्रश्न वो बताया था। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैडी स्टेनर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। प्रश्न है, कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है? तो होती है मीथेन गैस। मोटर कार ये धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? शीशा। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलिटस। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? इसका उत्तर होगा 60। तो देखिए हमने मात्र कितने 5 से 6 मिनट में 60 प्रश्नों का उत्तर याद कर लिए हैं। इसका एक बार 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम में इसमें से लगभग 1-2 तो आने ही है, इसलिए 1 नंबर तो आपका पक्का ही है। और इसी तरह के प्रश्न उत्तर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।